नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश का प्रारंभिक इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में स्टडी करेंगे। हिमालय का महत्व मानव इतिहास के विकास के साथ जुड़ा है। हिंदू सभ्यता के बारे में बेरन ने ये विचार रखे थे कि मध्य उषा कालीन युग के लगभग अंत के 10 लाख वर्ष पहले मानव और हिमालय एक साथ अस्तित्व में आए होंगे। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने यह तर्क दिया कि आदि मानव पंजाब और शिवालिक पर्वत जैसे ऊंचे क्षेत्रों में विकसित हुआ। विकास का यह क्रम प्रथम आंतरिक हिमयुग की समाप्ति से लेकर बाद के तीनों युगों की ओर संकेत करता है। मनुष्य जिन उपकरणों को उपयोग में लाता था उसी से मानवता का इतिहास खोजा जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो आदि मानव है वो पंजाब और शिवालिक पर्वत जैसे ऊंचे क्षेत्रों में विकसित था। जो उपकरण उपयोग में करता था उसी से मानव का इतिहास खोजा जाता है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास के विभिन्न चरण। प्राचीन पाषाण युग। इस युग में ऐसे औजारों बर्तनों का उपयोग हुआ जिनसे इस युग की पुष्टि हुई। शिवालिक तथा हिमालय की पहाड़ियों में पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। अवशेष श्री ओलाफ प्रफुर को 1951 में सतलुज की सहायक नदी सिरसा के दाईं ओर के भाग में प्राप्त हुए। जो रंगीन पत्थर के औजार प्राप्त हुए काफ़ी सुदृढ़ और गोल पत्थरों से बने हैं। उसी प्रकार ब्रजवासी लाल को जिला कांगड़ा में व्यास और बाणगंगा की तलहटियों में गुलेर, हरिपुर, देहरा, ढलियारा कांगड़ा अन्य स्थानों पर ऐसे उपकरण मिले हैं। ये अवशेष अधिकांश उत्तर पाषाण कालीन कुठार चकमक की कर्तनों के उपकरण हैं। सिरमौर जिला के मारकंड नदी घाटी के सुकेती क्षेत्र में भी आदि मानव के पत्थरों के उपकरण मिले हैं। उपकरणों से यह अनुमान लगाया जाता है कि आदि मानव ने 6 लाख वर्ष पूर्व से 6000 वर्ष पूर्व तक किस प्रकार अपना जीवन यापन किया और भौतिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पाषाण युग के बाद ताम्र युग में लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी से लेकर हिमाचल प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ। इसके अवशेष मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और शिमला की पहाड़ियों के आंचल में बसे रोपड़ के समीप विद्यमान खुदाई तथा अस्थि पिंजरों से पता चलता है कि ये पंजर आदमी आग्नेय कुल या निषाद वंशी, मंगोल, किरात, भूमध्य सागरीय कुल और पर्वत प्रदेशीय नामक 4 नस्लों के थे। आज इन 4 नस्लों की कल्पना द्रविड़, असुर, ब्रात्य, दास, नाग, यक्ष, किन्नर, किरात, प्राण और समेरिय के साथ की जाती है। हिंदू और हड़प्पा सभ्यता में पूर्व में सरस्वती नदी के ऊपरी भाग और उत्तर में सतलुज ब्यासों के भीतरी भाग तक फैली हुई थी। सन 1964 में रोहड़ू नामक स्थान पर पब्बर नदी के किनारे प्राप्त अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि हिमाचल की इन घाटियों में भी सिंधु तथा सरस्वती सभ्यता के लोगों के संबंध थे। हमने पढ़ा कि ब्रजवासी लाल को जिला कांगड़ा में ब्यास और बाणगंगा की तलहटियों में गुलेर, हरिपुर, देहरा, डलिहारा कांगड़ा तथा अन्य स्थानों पर ऐसे उपकरण मिले हैं जो उत्तर पाषाण कालीन कुठार चकमक की कर्तनों के उपकरण हैं। सिरमौर जिला के मारकंड नदी घाटी की सुकेती में आदि मानवों के पत्थरों के उपकरण मिले हैं। ठीक है। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और शिमला की पहाड़ियों के आंचल में बसे रोपड़ के समीप विद्यमान खुदाई तथा अस्थि पिंजरों से पता चलता है कि ये पंजर आदिम आग्नेय कुल या निषादवंशी, मंगोल, किरात, भूमध्य सागरीय कुल और पर्वत प्रदेशीय नामक 4 नस्लों के हैं। ये जो 4 नस्लें थी ये थी असुर, दास, नाग, यक्ष, किन्नर, किरात इत्यादि। हिंदू और हड़प्पा सभ्यता पूर्व में सरस्वती नदी के ऊपरी भाग और उत्तर में सतलुज ब्यास नदियों के भीतरी भाग में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता का काल 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक
सिंधु सभ्यता के काल में हिमाचल प्रदेश की कोल, आदिम, आग्नेय या निषादवंशी, खस, नाग और किन्नर जातियों को समकालीन माना जाता है। कोल जाति को हिमाचल का मूल निवासी और नवपाषाण युगीन संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। हिमाचल की कोली, हाली, डूम, डुमने, चनाल, रेहड़, बाड़ी और चमार इस जाति के हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस जाति के सदस्य उत्तर पूर्वी दर्रों से भारत आए थे। द्रविड़ों ने कोल जाति के लोगों को अपने मूल स्थान से भगाकर जंगलों और पहाड़ों में शरण लेने के लिए बाध्य किया। दुर्गम स्थानों और पहाड़ियों में जो शिल्प कलाएं विद्यमान हैं, उससे यह आभास मिलता है कि इन्हें इसी जाति के लोगों ने बसाया होगा। समय समय के साथ यह जाति पश्चिमी हिमालय के संपूर्ण क्षेत्र में फैल गई। यह लोग झुंडों में रहते थे। पशुपालन, कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां इनका मुख्य पेशा था। नाग, गणेश और पशु देवता की पूजा करना संभवतः इसी जाति की विशेष पहचान थी। इसमें हमने पढ़ा कि हिमाचल की जो कोली जाति है वो हाली, डूम, डुमने, चनार, रेहड़, बाड़ी और चमार इस जाति के हैं। यह लोग पशुपालन, कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां इनका मुख्य पेशा था। नाग, गणेश और पशु देवता की पूजा करना इसी जाति की पहचान थी। अब हम अगली जाति के बारे में पढ़ेंगे। किरात मंगोल जाति। महाभारत में किरातों को हिमालय के निवासी की संज्ञा दी गई है। ये लोग फल फूलों का आहार करते थे और मृगछाल पहनते थे। किरात जाति पूर्व की ओर से ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे यहाँ कोल जाति के बाद आई। यजुर्वेद और अर्थवेद में इस जाति को पर्वतीय गुफाओं के निवासियों की संज्ञा दी गई। किरातों को पहाड़ी तलहटियों से आर्यों ने भगाया। उनको उत्तर की ओर भगाने वाले मध्य एशिया के खस थे। इन्हीं के नाम के साथ आज पहाड़ों में कारागर, हिंदुकुश, कश्मीर और खशघर और खरशाली नाम मिलते हैं। वे किरातों की भूमि नेपाल तक प्रवेश कर गए। किरातों और खसों में इस काल में युद्ध हुए। किरातों और खसों के इस संघर्ष में खसों की विजय हुई। कुछ किरात आत्मसमर्पण कर खसों में विलीन हो गए। मनु ने भी किरातों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ये लोग कर्म ना करने से शुद्र हो गए। महाकवि कालिदास ने भी 4वीं शताब्दी में रघु द्वारा किरातों को युद्ध में हराने का उल्लेख किया है। एक इतिहासकार का मानना है कि किन्नर प्रदेश रामपुर बुशहर के ऊपरी भाग में है, जिसे आज किन्नौर जिला कहते हैं। धारणा है कि किन्नौरों का देश एक समय हिमाचल में गंगा पठार से पश्चिमी में सतलुज और चंद्रभागा के पठार और पूर्वी छोर को साथ समेटते हुए नेपाल तक फैला हुआ था। आज चंबा, लाहौल, मलाणा, कुल्लू, किन्नौर में लोग किरातों के वंशज हैं। हमने इसमें पढ़ा कि जो किरात जाति है वह कोल जाति के बाद यहाँ आई और यजुर्वेद और अर्थवेद में इस जाति को पर्वतीय गुफाओं के निवासियों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। और यह जो जाति है ये रामपुर बुसर के ऊपरी भाग में, जिसे हम आज किन्नौर जिला कहते हैं, ये यहाँ के लोग हैं। आज चंबा, लाहौल, मलाणा, कुल्लू और किन्नौर में किरातों के वंशज आते हैं। खस जाति। खस मूलतः मध्य एशिया से आए थे। उपनिवेश की खोज में निकले इस समुदाय की 3 टोलियां बन गई थी। एक टोली तो सीधी ईरान होती हुई यूरोप तक बढ़ती गई। दूसरी टोली 2 दलों में बंटकर हिंदू कुश पर्वतमाला को लांघते हुए सिंधु घाटी की ओर मुड़ गई। तीसरी टोली ही मूलतः हिमाचल की खस जाति मानी जाती है। इससे लोग हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमायूं और पूर्वी नेपाल तक फैले गए थे। खसों को इन क्षेत्रों में कोल, किन्नर, नाग और यक्ष जातियों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय परंपराओं, लोक नाट्यों, लोक कथाओं, गाथाओं और परंपराओं में इस जाति के कौशल का पता चलता है। प्रसिद्ध भुंडा
प्राचीन समय में से खस जाति की नाग जाति पर विजय की परंपरा है। आज भी हिमाचल के कुल्लू में निरमंड, रामपुर, बुशहर, जुब्बल, रोहड़ू और भारी सिराज क्षेत्र में भुंडा उत्सव खसों की परंपरा से जुड़ा है। निरमंड में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली खस नाग युद्ध का ही एक प्रतीक है। इसे दिवाली से ठीक 1 मास के बाद मनाया जाता है। हमने खस जाति के बारे में पढ़ा कि इनकी 3 टोलियां थी। पहली टोली यूरोप चली गई, दूसरी टोली सिंधु घाटी की ओर मुड़ गई, तीसरी टोली जो हिमाचल में है उसे खस जाति के नाम से जाना जाता है। और जो भुंडा उत्सव है वह प्राचीन काल से ही खस जाति की नाग जाति पर विजय की परंपरा है। और आज भी हिमाचल के कुल्लू के निरमंड में, रामपुर, बुशहर, जुब्बल, रोहड़ू और भारी सिराज के क्षेत्रों में भुंडा उत्सव को मनाया जाता है। और निरमंड में दिवाली के 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।